इस वीडियो से हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे और साथ में ही कार्बन, उसका नेचर और कोवलेंट बॉन्ड जिसे हिंदी में सहसंयोजी आबंध कहा जाता है के बारे में जानेंगे। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो कार्बन बेस्ड ही हैं। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। तो जो अर्थ की क्रस्ट है, धरती की भूपर पट्टी है, उस पर सिर्फ 0.02% ही कार्बन है और वो भी मिनरल खनिज के रूप में है, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला या पेट्रोलियम। एंड द एटमोस्फियर हैज़ 0.03% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एटमोस्फियर है, वायुमंडल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% जो है वो कार्बन है। In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. यद्यपि कार्बन की मात्रा तो बहुत ही कम है, अर्थ क्रस्ट में 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03% है। इतनी कम परसेंटेज के बाद भी कार्बन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब हम जान चुके हैं कि कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होती है 6 और जिसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो है वह है 12। तो सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा के बावजूद कार्बन अत्यधिक महत्व वाला एक तत्व है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, आबंध है, और वह है कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसे सहसंयोजी आबंध भी कहा जाता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के अत्यधिक यौगिक जो हैं, ज़्यादातर यौगिक जो है वो विद्युत के पुअर कंडक्टर हैं, अच्छे सुचालक नहीं है। कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं उनमें मैक्सिमम, अधिकतम जो है वो कम ही उनका गलनांक है और कम ही उनका क्वथनांक है। लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। अगर हम तुलना करेंगे उनकी आयनिक यौगिकों के साथ, देखिए यहाँ पर कुछ कार्बन के कंपाउंड हैं, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, मीथेन है। यदि आप इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में देखेंगे तो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड वो बहुत कम है। एसिटिक एसिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 290, क्लोरोफॉर्म का 209, इथेनॉल का 156 और मीथेन का 90। जबकि इन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, क्लोरोफॉर्म का 334 केल्विन है, इथेनॉल का 351 केल्विन है और मीथेन का 111। तो यहीं से पता लगता है कि ये सब जो है लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं और ये हमने एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन के उदाहरण से भी जाना। We can conclude that force of attraction between the molecules are not very strong. अब जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यहीं से पता लग रहा है कि जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो प्रबल नहीं है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने ये भी पढ़ा कि कार्बन के अधिकतर कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। तो इसका मतलब कि इस प्रकार की बॉन्डिंग में किसी प्रकार के आयन जो हैं वो भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। यदि आयन उत्पन्न होते तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी ही चाहिए थी। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब हम जानते हैं कि जो परमाणु संख्या कार्बन की वह है 6। द रेक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल।
अब किसी भी तत्व के बाहरी कोश जो है, अगर वह पूरी तरह से भर जाए तो इसी के आधार पर अभिक्रियाशीलता को भी, रिएक्टिविटी को भी समझा जा सकता है। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल्स। अब हमने देखा था जो आयनिक कंपाउंड होते थे, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए NaCl, तो वो क्या करते थे, वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते थे या तो लूज कर देते थे। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, और फिर वो अपनी आउटरमोस्ट सेल को जो थे वो कंप्लीटली फिल्ड कर देते थे। इन द केस ऑफ कार्बन, परंतु अब जरा कार्बन के केस को ध्यान से देखेंगे तो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि कार्बन के पास 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो के तथा एल शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एल शेल को हमने कंप्लीटली फिल करना हो तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब या तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी एल शेल को भरने के लिए, या फिर वो एल शेल को के चारों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो फिर उसकी अंदर वाली शेल बाहर, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, बाहर वाली शेल बन जाएगी जो के है, और वो फुलफिल्ड होगी, पूरी तरह से भरी हुई होगी। तो हम जान चुके हैं कि कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो प्राप्त करने हैं या खोने हैं। और यदि ऐसा हो जाए तो देखिए क्या होगा। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनाइन। अब मान लीजिए, देखिए एक कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, प्लस उसके पास चार्ज होता है। और अगर वह इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 4 और, तो माइनस चार्ज है उसके ऊपर, और 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब -10 + 6, तो अब कार्बन जो है वो एक एनाइन एटम बन जाएगा, C4 माइनस, जिसके ऊपर चार्ज होगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोटॉन जो हैं, जो न्यूक्लियस में है, इसके पास 6 हैं। अब इन 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। कार्बन जिसके पास 6 प्रोटॉन थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बच गए 6, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे सिर्फ 2। अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, +4 -2 और +4, तो यहाँ पर कार्बन जो है वो एक कैटाइन बन जाएगा। ऐसा करने के लिए ये 6 प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से इतनी ज़्यादा पावर लगाएंगे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने ही नहीं देंगे। और अगर हमें वैसा करना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब कार्बन ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं को तथा अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ही साझेदारी करता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। और सिर्फ कार्बन ही नहीं, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। बहुत सारे अनेक तत्व भी हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ही अपने अणुओं का निर्माण करते हैं।
द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द outermost शेल ऑफ बोथ द एटम एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब जो परमाणु साझेदारी करते हैं वो बाह्य कोश के ही होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के ही होते हैं, और इसी के रिजल्ट में वो एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन, उत्कृष्ट गैस विन्यास का स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उनकी बाहर वाली शेल जो होती है वो पूर्णतया भरी होती है, और वो ऐसा करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर ही। अब ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे ना ही गेन किए जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाएंगे, साझा किए जाएंगे। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब इस तरह की बॉन्डिंग जो है उससे सबसे सरल बनने वाला मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का है। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक है। हैंस हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। अब हाइड्रोजन की के कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। अब उसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जो के शेल को पूरा भर सके। सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन के दो अलग अलग एटम जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल के से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। और इस तरह से वो अपनी नज़दीकी नोबल गैस हीलियम की कन्फिगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं, विच हैज़ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। द शेयर्ड पेयर of electron is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atom। तो इस तरह कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध बनता है, वो भी सिंगल एकल। तो अब जरा देखते हैं कि ये होता कैसे है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर एक है। इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो के शेल है उस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि के शेल में अधिकतर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब हमें सिर्फ इस के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देखिए ये किस प्रकार से होगा। ये हाइड्रोजन का एक एटम है और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कहीं और हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इनकी आउटरमोस्ट शेल के में ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करेगा, और इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। अब ये दूसरा हाइड्रोजन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अब इसके पास भी कितने हो गए? दो। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं H डैश H, यानी कि दो H के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम इसे ही कहते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। तो इस प्रकार से हमने जाना कि देखिए, आपको डायग्राम से भी दिखाया जा रहा है कि हाइड्रोजन के एटम है दो अलग अलग। इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ने ही इस दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। तो अब हम सीख चुके हैं कि इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक है। इसके के कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तथा के कोश को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं, और हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है, जिसके के शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, परमाणु संख्या है क्लोरीन की 17, 17। क्लोरीन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है Cl2, तो वो कैसे बनता है चलिए अब देखते हैं। देखिए क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। अब यहाँ पे क्लोरीन का एटम है और उसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कहीं और एक क्लोरीन का एटम है और उसके भी आउटरमोस्ट बाह्यतम कोश में शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो बाह्य कोश है इसका एक्सटर्नल आउटरमोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब इस क्लोरीन एटम को भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने आउटरमोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। अब हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन डैश क्लोरीन और बन गया क्लोरीन का डाई एटम। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अब बात करें ऑक्सीजन की, फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड, यहाँ पर बनेगा अब कोवलेंट बॉन्ड, वो होगा डबल बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, और वो दो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम के बीच में बनेगा। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। देखिए ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 8, उसकी के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एंड इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और इसे सिर्फ 2 और ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। तो फिर दो ऑक्सीजन एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो आगे पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा। द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाई ईच ऑक्सीजन एटम टू गिव राइज टू 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज सेड टू बी कंस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। अब जरा देखते हैं ये कैसे हो रहा है। अभी हमने जाना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, तो इसका मतलब एल शेल को 2 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए ऑक्सीजन आउटरमोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन 6, तो मैंने क्रॉस के द्वारा ओ के साथ 6 एटम जो है वो बना दिए। एक और ऑक्सीजन है, उसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने आउटरमोस्ट शेल से दूसरी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसकी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब दूसरी ऑक्सीजन ने भी इस ऑक्सीजन के एटम से 2 और इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब देखिए यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का, इनके बीच में पेयरिंग हो गई। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में दूसरे की पेयर हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड बने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, और फिर फॉर्मेशन हुई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बन रहे हैं 2। डबल बॉन्ड भी इसे कहा जाता है हिंदी में, जिसे द्विआबंध कहते हैं। तो देखिए अभी हमने जाना कि ऑक्सीजन में क्या होगा। ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं दूसरे के साथ 2 और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, और दूसरा एटम दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, और आपस में 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो O डबल बॉन्ड O, और फिर O2 का मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। तो अब हम जान चुके हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध डबल बॉन्ड जो है वो बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान की 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म बनते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना भी कहते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। चलिए अब बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है हैज़ एटॉमिक नंबर 7, परमाणु संख्या है 7। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और उसे अष्टक बनाने के लिए, एक ऑक्टेट बनाने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और ऐसा करने पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। चलिए अब देखते हैं ये कैसे होगा। आप जानते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, के शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और एल शेल को फुल फिल्ड करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिए, नाइट्रोजन का एक एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, उसके बाह्यतम कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उन्हें 3 और की ज़रूरत है। तो ये नाइट्रोजन एटम जो है इन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और उसकी ऑक्टेट में, अष्टक में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन भी यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन ने आपस में बॉन्डिंग बनाई तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ने 3 अलग अलग बॉन्ड बनाए और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना। तो इसे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब जरा हम H2O मॉलिक्यूल को भी देखें। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन क्या है, के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विन्यास जो है वो 2 6 है। तो अब देखिए, ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, जबकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसकी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर कर लिया और दूसरे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर लिया। अब देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और उसे 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसे इस हाइड्रोजन से तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी हाइड्रोजन से मिलेगा। अब उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए शेयरिंग कहाँ हो रही है और पेयर कहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ और यहाँ पे दूसरा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि H बॉन्ड O और बॉन्ड H। तो एक ऑक्सीजन जो है उसने 2 अलग अलग बॉन्ड बनाए 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, और फिर फॉर्मेशन हुई H2O की। ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया। चलिए हम एक और बात करें NH3 की, अमोनिया की। अब आप जानते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन की के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 5 और आउटर मोस्ट शेल को 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, जबकि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हमने 3 हाइड्रोजन लिख लिए। अब देखिए, ये हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार ये वाला हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन एक और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखिए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो वो तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और उसकी ऑक्टेट भी पूरी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं फिर नाइट्रोजन ने 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्डिंग की और फिर NH3 अमोनिया को फॉर्म किया। तो हम बात कर रहे थे पहले सिर्फ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 3 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और 3
यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 थी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं तथा इससे दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध बनता है। अब बात करते हैं मीथेन की। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। मीथेन विच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल। मीथेन का मुख्य रूप जो है वो ईंधन के रूप में ही किया जाता है एंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। और मीथेन जो है वो बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन। और यह कार्बन के द्वारा बनने वाला सबसे सरल पदार्थ है और मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो अब देखिए मीथेन की बात करते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। एल शेल को भरने के लिए 4 ही और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक और ही इलेक्ट्रॉन चाहिए के शेल को पूरा करने के लिए। तो देखिए अब हम जान चुके हैं कि कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। मीथेन का फार्मूला था CH4। 4 हाइड्रोजन है इसके पास, 1 2 3 4, और चारों हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हर एक हाइड्रोजन को सिर्फ कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो अपनी के शेल को पूरा भर सके। तो हर एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। अब कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उनको शेयर करेगा और अपनी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। अब देखिए बॉन्ड कहाँ कहाँ बना। H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक कलाबंद बना। यहाँ भी C और H के बीच में एक कलाबंद सिंगल बॉन्ड बना और यहाँ भी C और H के बीच में एक कलाबंद या C सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कार्बन जिसके साथ 4 अलग अलग हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध में है, CH4 मीथेन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया जा रहा है जैसे मैंने आपको अभी बताया। कार्बन है, कार्बन के पास 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे और सब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और इन्होंने आपस में शेयरिंग पेयरिंग की और फिर मीथेन की फॉर्मेशन CH4 की फॉर्मेशन की। तो अब हम जान चुके हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, चतुर्संयोजक है। और क्यों है ये टेट्रावेलेंट चतुर्संयोजक? बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विद 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन को फॉर्म करने के लिए या फिर उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ साझेदारी करता है या शेयर करता है। तो सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड।